बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th यूनिट 7। अच्छा जी, यूनिट 7 में एक्सरसाइज 7.3 तक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। सो स्टूडेंट्स, अगर 7.4 को समझना है तो ये जो आज के जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सही उस इनको आपने समझना है और उस पर प्रैक्टिस भी डायरेक्ट कर देना है ताकि आप लोगों को फिर बाद में मुश्किल ना हो। ठीक है। सो एक ट्रायंगल लेता हूँ ABC, और ये जो ट्रायंगल है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, या अगर आप इसको सिंपली बोले राइट ट्रायंगल फिर भी ठीक है। ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 का हो। वन एंगल क्या हो? 90 का हो। सही। सो मैं ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है ये ऐसा ट्रायंगल लिया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सही। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस करते हैं। सो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं देखिए। A trigonometric ratio is a ratio of length of two sides in a right triangle. Trigonometric ratio जो है एक ऐसा रेशो है जो इसमें दो साइड के दरमियान रेशो के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। या a trigonometric ratio is a ratio of length of two sides. ठीक है, दो साइड के दरमियान क्या है? एक रेशो है। ठीक है। आगे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आर यूज टू फाइंड द मेजर ऑफ अ साइड आर एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आर यूज हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द मेजर ऑफ अ साइड। किसके लिए? जिससे हम साइड को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आर एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, या किसी भी राइट एंगल के एक्यूट एंगल को। ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वंस अगेन देंगे, ये दो साइडों के दरमियान जब हम रेशो को फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करते हैं। या किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करते हैं, या किसी भी एक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हैं। सही जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट थीटा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारे पास। अब देखिए, हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड करेंगे कि इसमें से हम साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, कॉस को कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट को, कोसेकेंड को, सेकेंड को एंड कोटेंजेंट को। देखते जाइए, ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस यहाँ पे इस साइड को मैंने बोला है परपेंडिकुलर। ठीक है। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। एक बात यहाँ पे नोट कर ले कि 90 एंगल के अपोजिट साइड हमेशा के लिए हाइपोटेन्यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 एंगल के अपोजिट साइड हमेशा के लिए हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पे मैंने थीटा इस यहाँ पे लिया थीटा, तो जो थीटा के अपोजिट साइड है वो होगा परपेंडिकुलर, वो होगा परपेंडिकुलर। अगर मैं थीटा को इधर ले लूँ यहाँ पे थीटा, तो फिर आप लोगों का परपेंडिकुलर साइड ये होगा। ठीक है। अगर थीटा को इधर नहीं ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो आप लोगों का फिर परपेंडिकुलर साइड ये वाला होगा। तो यहाँ पे मैंने थीटा को इधर लिया है, तो ये हमारा क्या होगा? हो गया परपेंडिकुलर साइड, एंड थर्ड वन ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखें, साइन थीटा किसकी इक्वल होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये लोगों का परपेंडिकुलर साइड है, ये हाइपोटेन्यूज। सो
जब भी आप साइन थीटा को फाइंड करेंगे, अगर आप लोगों को एंगल गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर साइड में कोई भी साइड आपसे रिक्वायर्ड है, तो अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो परपेंडिकुलर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो फिर आप हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी साइड के मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सही जी। cos थीटा किसकी इक्वल है, बेस हाइपोटेन्यूज। क्या बेस cos थीटा किसकी इक्वल है, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है। टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल है साइन बाई कॉस। किसकी इक्वल है, साइन डिवाइड बाई कॉस। ठीक है। सो अगर आप देखें, जब आप साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं, जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आप लोग का टेंजेंट थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा। ये जो बाकी को सेकेंड है कोटेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंड। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेकेंड एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। तो साइन किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। सो कोसेकेंड इसके उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ठीक है। इस तरह कॉस किसकी इक्वल है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल है तो इस उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। एंड लास्ट वन टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। सो टेंजेंट हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस, या बेस और परपेंडिकुलर। क्या जी, बेस और परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल इसका ले ले तो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस किए, ये आप लोगों ने याद करने होंगे कि साइन किसकी इक्वल है, कॉस किसकी इक्वल है, टेंजेंट किसकी इक्वल है, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। तो ये हमारे 7.4 एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6 में काम आएंगे। ठीक है जी। यहाँ से आप लोगों ने सीखना होगा। सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को गिवन है साइन 85। क्या है, साइन 85। आप लोगों के पास 4 क्वाड्रेंट है। कितने, 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप लोगों ने कैसे बताना है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, आ रहे हैं, फर्स्ट में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, फोर्थ में। अगर आप लोगों को एक गिवन है साइन 85, साइन 85 आप लोगों ने कैसे बताना है, कैसे साइन कर देना है कि फर्स्ट में या सेकंड में लाई कर रहे हैं, या थर्ड में या फोर्थ में। इसी तरह कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। तो साइन कॉस टेंजेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है। साइन का और कोसेकेंड का सेम ही होगा। ठीक है। जब साइन आपने साइन को देखना है तो कोसेकेंड भी उसी तरह सेम होगा। क्यों, मैंने यहाँ पे बता दिया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, कोसेकेंड का रेसिप्रोकल साइन है, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड है, सेकेंड का कॉस है, टेंजेंट का कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट थीटा है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे साइन, कॉस और टेंजेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है कि कैसे आप लोगों ने साइन करना है कि साइन या कॉस या टेंजेंट को सेकेंड या कोटेंजेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखे ट्रिक टू रिमेंबर फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। ये ट्रिक आप लोगों ने याद कर देना है। ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री। क्या याद करना होगा, ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है, यहाँ से देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल, क्या जी, ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे
ऑल का मतलब है कि यहाँ पे साइन कॉस टेंजेंट तीनों पॉजिटिव होंगे, तीनों पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब ये होगा कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होंगे, कॉस और टेंजेंट नेगेटिव होंगे। ठीक है जी। टेक का मतलब यहाँ पे टेंजेंट, टेक का मतलब यहाँ से मुराद है, टेक से मुराद हमारा है टेंजेंट। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, साइन और कॉस जो है वो नेगेटिव होंगे। समझ आ रहे हैं जी। केमिस्ट्री का मतलब, केमिस्ट्री के ट्रिक से मेरा मुराद है कि कॉस, तो यहाँ पे कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन और टेंजेंट दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर देना है, ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री, ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री। तो यहाँ से आप लोग फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, कि सेकंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में। आप लोगों ने कैसे साइन कर देना। आप साइन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को साइन 85 गिवन है, क्या जी, साइन 85, या आप लोगों को गिवन है साइन 105, ठीक है, 105, तो आप लोगों ने एंगल को देखना है। एंगल कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं एंगल 1, एक है 85, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 270, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 360। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन है। सो यहाँ पे हमारा एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है, 85 है। क्या है जी, 85, साइन 85। तो 85 तो इधर आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगी इसका। ठीक है, साइन 105 आप लोगों ने अगर बताना है कि पॉजिटिव साइन है कि उसका नेगेटिव साइन है। ठीक है जी। सो यहाँ आपने देखना है कि 105 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक 90 हो जाएगा, तो इधर आके 105 इधर बनेगा। तो यहाँ पे साइन भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने देखना होगा, साइन, कॉस, टेंजेंट और कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। फर्स्ट में तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव हैं। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव हैं। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है और साइन टेंजेंट क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है जी। कुछ वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फॉर एग्जांपल साइन 0 है, आप लोगों ने डायरेक्ट कैसे बता देना है कि साइन 0 किसके इक्वल है। ठीक है, साइन 30 है, तो आप लोगों ने कैसे बताना है कि साइन 30 किसके इक्वल है, विदाउट कैलकुलेटर। सही है। साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो इसके लिए मैंने ये टेबल ड्रा किया हुआ है। इस टेबल को आप गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है डिवाइडिंग ईच नंबर ऑन 4 से हर नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। तो आ जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है। 0 से 4 को डिवाइड करो, 0 आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करो तो रेशो में आता है सेम, लिखो 1 और 4। 2 और 4 को 2 1 जार 1, 2 2 जार 4 आएगा 1/2। 3 और 4 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो सेमली को 3 और 4 एंड 4 कैंसिल होके क्या लेगा, 1। ठीक है जी। थर्ड स्टेप मैंने लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ईच नंबर। हर नंबर के ऊपर आपने क्या लिखना है, क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो 0 स्क्वायर रूट, 1/4 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट, 3 और 4 स्क्वायर रूट एंड 1 स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट है 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। थर्ड को यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2,
3 का स्क्वायर रूट नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट है 2, सो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड 1 का स्क्वायर रूट है 1। ठीक है, वंस अगेन देखिए क्या लिखा है मैंने 0, 30, 40, 60, 90। ठीक है जी, तो इसके बाद मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, फिर मैंने 4 से हर नंबर को डिवाइड किया हुआ है तो ये आया, फिर 4 हर नंबर पे मैंने स्क्वायर रूट लिए हुए हैं तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हमने बता देने, याद देखें क्या है साइन 0, क्या जी साइन 0। तो साइन 0 डिग्री को देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री किसकी इक्वल है 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा 0। यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री मैंने लिया, यहाँ पे देखिए नीचे बिल्कुल 0 आ रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री 0। इस तरह साइन 30 के किसकी इक्वल होगा 1/2, साइन 30 किसकी इक्वल होगा 1/2। इस तरह साइन 45 किसकी इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, एंड साइन 60 किसकी इक्वल होगा, साइन 60 इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट 3/2। एंड साइन 90 किसकी इक्वल होगी, साइन 90 जो है वो किसकी इक्वल होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है साइन 91। तो साइन 0 0 की इक्वल, ठीक है जी, साइन 0 0 की इक्वल, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 एंड साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा है कास। कास के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये 5 वैल्यू मैंने लिए। तो कास के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, कास 0 राइट साइड से, कास 0 किसकी इक्वल होगी, कास 0 के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से कास 0 किसकी इक्वल होगा 1, कास 30 इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3/2, कास 45 इक्वल है 1/2, कास 60 इक्वल है 1/2 एंड कास 90 इक्वल है 0, कास 90 इक्वल है 0। अच्छा जी, देखिए अब टेंजेंट की बारी है, टेंजेंट थीटा इक्वल है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो देखो अगर टेंजेंट 0 आपने फाइंड कर देना है तो साइन 0 बाई कास 0 की इक्वल होगा, साइन 0 बाई कास 0, तो इसमें साइन 0 कास 0, साइन 0 किसकी इक्वल है 0 के और कास 0 किसकी इक्वल है 1, तो हो जाएगा साइन 0 किसकी इक्वल है 0, कास 0 किसकी इक्वल है 1, तो हो जाएगा 0 और 1 आ जाएगा 0। ठीक है, साइन 30 इसमें पुट करो, सॉरी टेंजेंट 30, साइन 30 कास 30, तो साइन 30 किसकी इक्वल है 1/2 डिवाइड बाई कॉस 30 किसकी इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर रूट डिवीजन को चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर भी चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 2/3, 2/स्क्वायर रूट 3, 2 एंड 2 कैंसिल, आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3, 1/स्क्वायर रूट 3। एंड टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री किसकी इक्वल है साइन बाई कास के, तो साइन 45 डिवाइड बाई कास 45, तो 1/स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 1/स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट 2 को 1/स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा 1। ठीक है जी, एंड साइन 60 तो किसकी इक्वल है, टेंजेंट 60 किसकी इक्वल है साइन बाई कॉस, तो मतलब साइन 60 कॉस 60 आ जाएगा, साइन 60 की क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड बाई 1/2, या स्क्वायर रूट डिवीजन को चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में, सो आ जाएगा 2 और 1, 2 एंड 2 कैंसिल, आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। लास्ट में साइन 9 टेंजेंट 90, सो टेंजेंट 90 मतलब साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90, इस तरह होगा। तो साइन 90 किसकी इक्वल है 1 और cos 90 किसकी इक्वल है 0, तो कोई नंबर 0 से डिवाइड करे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो देख लीजिए टेंजेंट 0 0 की इक्वल, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 एंड टेंजेंट 90 इक्वल है इन्फिनिटी। सही है जी। एंड अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 7.4 में है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन बताना है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंड टेल इन विच क्वाड्रेंट दे लाई,
और ये भी बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। साइन भी बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और साइन के बाद बता देना है कि फर्स्ट में लाई कर रहे हैं कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। तो आप लोगों को मैंने ये टेबल ड्रा किए हुए हैं, इसको आपने सामने रख के, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, इसको सामने रख के बता देना है कि साइन 90 पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव के बाद ये भी बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कौन से में लाई कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग इस पर खुद ट्राई करें। देखिए आप लोगों ने 98 देखना है कि 98 कौन से में आ रहे हैं। तो अगर आप देखा जाए 98 इधर लाई कर रहे हैं सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में के बाद आपने देखना है कि साइन 98 है, तो साइन 98 मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप देखा जाए साइन थीटा ग्रेटर देन पॉजिटिव आ रहे हैं सेकंड में, तो इट्स मीन्स के पॉजिटिव साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और साइन भी उसका पॉजिटिव। इसी तरह आप लोगों ने इसको भी बाकी पांचों को भी इस तरह कॉपी में कर देना है, ठीक है, और उस पर खुद ट्राई कर देना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये भी खुद करना है। इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, इसमें बता देना है कि साइन थीटा टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन पॉजिटिव, सॉरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये आप लोगों ने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 आप लोगों ने कॉपियों में कर देना है, और ठीक है खुद से करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।